नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र लघु सचिवालय में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ समय तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी समय पहले जो है पार्ट टाइम वर्कर जो कि रेवेन्यू विभाग में लगाए गए थे। दर्शकों, आज आपको बताना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं ये अपनी सैलरी के लिए जो है मोहताज हो गए हैं। लगभग पिछले 3 महीने इसे कह सकते हैं आप, लगभग इंस्टॉलमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में इनकी सैलरियाँ आ रही हैं। और एक अब लगभग अगर बात करें तो पिछले 4 महीने से पहले पेंडिंग थी, तो अब जो इनको इंस्टॉलमेंट से जिस हिसाब से सैलरी पहुंची है वो 1 महीने की अब पूरी होगी। लेकिन अब 1 महीने की जो सैलरी है वो आज भी इनकी पेंडिंग चल रही है। और भी कई मांगे हैं आज जो इन्होंने एक ज्ञापन पत्र तहसीलदार देहरा साथ में SDM देहरा को जो है यहाँ पर सौंपा है। आइए बातचीत करते हैं जो इनके यूनियन के प्रधान है जयमल सिंह, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर, क्योंकि लगातार ये लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार जो है इन्होंने इंटीमेट भी किया विभाग को, लेकिन विभाग से कोई भी इनकी सुनता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत पहले तो आपका जी। नमस्कार विनायक जी, क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स है आपकी जी और क्या हुआ जी अभी? सर, ऐसा है कि हम 2019 से पार्ट टाइम वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं अलग अलग पटवार सर्कल में और तहसीलों में हमारी ड्यूटी ली जा रही है। तो ऐसा है कि जो हमारी जो ड्यूटी का जो था वो पार्ट टाइम वर्कर मीन्स कि हमारा 4 घंटे का काम होता है पूरे दिन का जी। 4 घंटे का काम होता है। पहले हम जैसे पटवार सर्कल अपनी ड्यूटी देते थे, उसके बाद हमें SDM ऑफिस में लगाया गया। 2-3 साल हमने वहाँ पे काम किया। अलग अलग दिनों में हमें यहाँ पे बुलाया जाता है। यहाँ पे तहसील में भी स्टाफ कम है। स्टाफ कम होने की वजह से जो है हमारे जितने पार्ट टाइम वर्कर हैं वो सेव करते हैं। ओके, सुबह आते हैं, शाम को 5 बजे तक सेवाएं ली जाती हैं। चलो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, पर मेन दिक्कत तो यहाँ पे एक रेट हो रही है कि हम जितने भी पार्ट टाइम वर्कर लगे हुए हैं 6 साल के लगभग हमारा जो है उसमें हो चुका है। अभी 7 साल जो है पार्ट टाइम का समय है। इसमें 4 साल हमें डेली बेस पे लगेंगे, उसके बाद 11 साल बाद जब हम रेगुलर होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये कि जैसे मैं अभी 46 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। जब तक मैंने रेगुलर हो रहा तो मैंने हो जाना है 51 ईयर्स का हो जाना है, तो उसमें कोई ज़्यादा फायदा हमें मिलने वाला नहीं है, ये साफ बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ड्यूटी दे रहे हैं, हमें यहाँ पे बुलाया जाता है तो खर्चा होता है। हमारे लगभग सबके घर जो है 10-15-20 किलोमीटर दूर है तहसील कार्यालय से, तो हमें वहाँ से आना पड़ता है। हमारा गाड़ी का खर्चा या जो किराया वगैरह जो होता है वो भी कई बार होता है, क्योंकि हमें 3 महीने से अभी वेतन नहीं मिल रहा है। 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। अभी पीछे जनवरी में लोहड़ी के टाइम में हमें सिर्फ मात्र 1700 रुपये डाले गए। उसके बाद फरवरी महीने में हमें सिर्फ 3600 रुपये जो डाले गए। अभी हमारी 3 महीने की लगभग सैलरी जो पेंडिंग पड़ रही है। और हम सभी जो हैं तो सारे परिवार वाले हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर के भी खर्चे होते हैं। और हमें सिर्फ जो मात्र सैलरी जो मानदेय मिलता है वो है 58 रुपये, 5800 ओनली। तो आज का जो महंगाई का दौर है विनायक जी, और इसमें इतना सर्वाइव कर पाना, डेली हमने तहसील कार्यालय में आना होता है या दूसरे तीसरे दिन कार्यालय आना होता है, तो उसमें खर्चा वगैरह लगता है हर एक चीज़ होती है। और वो भी जो हमारी कम से कम सैलरी है और वो भी हमें टाइम से नहीं मिल रही है, तो इससे हम नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, हम कार्यालय भी नहीं आ पाएंगे। तो इसी चक्कर में हमने जो इसी संदर्भ में जो है हमने हमारे तहसीलदार साहब है, हमने उनको अपना जो मांग पत्र दिया या जो हमारी समस्या थी वो हमने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी है। और SDM मैडम जी से भी वो समस्या के बारे में करेंगे, और यही हमारा मेन मुद्दा है। पूरे हिमाचल में आप लोग पार्ट टाइम वर्कर्स जो डिपार्टमेंट के सबको ये दिक्कत आ रही है जी? सबको दिक्कत आ रही है। हमारे हमीरपुर से हमारी स्टेट यूनियन बनी हुई है। हाँ जी, तो उसमें हम टच में है सारे। अच्छा, तो वहाँ से जैसे हमीरपुर वगैरह में कहीं तो 6 महीने हो गए। हमीरपुर में अभी 6 मंथ हो गए और मात्र छोटी सैलरी हम लोगों की 5000-5800 रुपये, तो वही नहीं हमें मिल रहे। तो सारे परिवार वाले हैं तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है और समझ में नहीं आता कि कैसे चलाया जाए घर परिवार को जी। देरा उपमंडल में कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लगभग 17 के लगभग हैं। 17 के लगभग। अच्छा, देरा उपमंडल में पूरे में जी? अच्छा, तहसील देरा में 17 के लगभग हमारी प्रॉपर। हाँ जी, अच्छा, तहसील वाइज होता है ये सारा। ओके ओके ओके। तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप सरकार से जी? सरकार से यही मांग है जी, हमने पहले मुख्यमंत्री जी से हम 2 बार मिल चुके हैं। ज्वालामुखी में हम मिले मुख्यमंत्री से, और प्रागपुर में मुख्यमंत्री साहब भी आए थे। हमने सारी सोचे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द आपको, एक तो हमने उसमें 2-3 मांगे रखी थी कि तो हमारा जो पार्ट टाइम का जो समय है वो बड़ा लंबा है। अच्छा, 7 साल का समय है। उसके बाद हमने 4 साल जो हमने
डेली बेस पे जाना है, तो 11 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हमारे पार्ट टाइम का जो 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए, या जैसे अदर डिपार्टमेंट में है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए हमें भी। अच्छा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ताकि हमारा भी जो बच्चों का भविष्य है, हमें मानसिक परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ से जो है हमें मतलब सरकार को हमारे में सोचना चाहिए। तैनाती के समय जो है वो आपको ये सब कहा था कि आपकी डिमांड्स पूरी की जाएंगी, तैनात जब किए गए थे आप लोग जो? जी, जब ये पोस्टर निकली थी ना जी, हाँ जी, तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो थी मतलब वो क्लियर नहीं थी। अच्छा, जब ये क्योंकि पहले हमारे इस रेवेन्यू में पटवारियों के साथ जो थे ना वो कोई वो नहीं थी, ये पोस्ट नहीं थी, PTW पार्ट टाइम वर्कर। अच्छा, ये जो पोस्ट नहीं थी। अच्छा, ये नोटिफिकेशन हुई थी सबसे पहले 2015 में। फिर कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट आंगना किसी रेट की वजह से जो है ये फिर 2019 में ये पोस्टर निकली थी। उसके तहत हम मेरिट में आए थे जो लोग, वो उनकी तैनाती वहाँ पे की गई है। ठीक है। अब आपकी डिमांड यही है कि आपकी सैलरी समय से मिल जाए? समय से सैलरी। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा विनायक जी की बड़ी कम सैलरी है और हमें इतनी दूर से तहसील ऑफिस में आना पड़ता है, तो चलो ठीक है, महीने में बंदा एक आध बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे बार बार बुलाना आना तो उसमें हमारा ज़्यादातर खर्चा जो उसमें चला जाता है। ओके, तो ये दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखे, तो सरकार भी रखे जी। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पार्ट टाइम वर्कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। आज जो है उन्होंने एक बैठक भी की है और बैठक के उपरांत जो एक ज्ञापन नुमा पत्र जो है तहसीलदार देरा को सौंपा है। SDM मैडम अभी जो है किसी फील्ड वर्क पे गए हैं, उसके बाद ये SDM देरा से भी यहाँ पर मिलेंगे। तो दर्शकों, इनकी डिमांड जो बड़े लंबे समय से चला रही है, जैसा कि उन्होंने बताया ये कि किस्तों में जो है कुछ जैसे कभी 1700 डाल दिया, कभी 1500 डाल दिया, ऐसे चल रहा है। और अगर ओवरऑल आंकलन किया जाए तो 3 महीने की सैलरी तो अभी भी इनकी पेंडिंग चल रही है। तो ये इन लोगों की डिमांड है और इनका कहना है कि मानदेय अगर बढ़ जाए तो भी अच्छा है, या रेगुलर इनको किया जाए। और जिनको रेगुलर अगर महीने में एक आध बार जो है तहसील में बुलाया जाता है वो बुलाया जाए, एक आधी बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेगुलर बुला लिया जा रहा है उससे जो है उनका मानदेय जो वहीं पे खर्च हो जा रहा है, जो भी हल्का फुल्का इनको मिलता है। तो आज ये डिमांड लेकर जो है यहाँ पर देरा परिसर में यहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जुड़े रहिए और दर्शकों इनकी मांग को जो है शेयर कीजिए, ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद।